तो आज भी वह दिखाई नहीं दे रहा है। आपका कहने का माध्यम भी बहुत सही है और लगातार उनका प्रयास रहता है पहुँचने का। लेकिन जो चुनाव के पहले जो उनका रनअप था, वो हम आपके भाई चैनल के माध्यम से इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह गति रुकी हुई है। जैसे सर देखा जाए, हम चल रहे हैं, जैसे ये देखा जा रहा है, जैसे अदर समाज को ब्राह्मण ठाकुर या पटेल हो उनके लिए साथ में चल रहे हैं। बिंद नाराज दिख रहा है कि हमारे साथ में नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? बिंद जहां एक समय था उनके साथ, और आप ही लोग थे जो उनके सभी के साथ में चलते थे, और आप मतदान में भी जानते हैं कि बिंद बहुत बड़ा बहुमत भी किया है, तो बिंद नाराज दिख रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा समाज कभी किसी नेता जो समाज के होते हैं नाराज नहीं होता है। आपने सही कहा कि जब से वो सांसद हुए हैं, ब्राह्मण समाज में, पटेल समाज में, अन्य समाज में ज़्यादा जाने का प्रयास करते हैं और अपने समाज को अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के नेता यही समझते हैं कि हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के जो लोग भी हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के जो भी सांसद हैं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति, मैं सबसे यही कहूँगा कि अपना समाज अपना होता है। जो सुख दुख आप दूसरे के साथ बांट रहे हैं, अपने के साथ बांटेंगे तो हमारे समाज के कार्यकर्ता भी बने रहेंगे और दुख में आने जाने का जो एक प्रसव होता है, उनका कष्ट भी कम होता रहेगा और एक खुशी का जो माहौल होता है, आप पहुंचेंगे तो उनको भी एक लगेगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। उससे कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ता है, हम लोगों का भी सम्मान बनता है। और हम निवेदन करेंगे, जो भी हमारे सांसद जी हैं, जो कमियां दिख रही हैं, बहुत जल्द ही आने वाले 2025 जो नया साल लगेगा, हम आदरणीय सांसद जी से, हमारे बड़े भाई अमरिंदर जी, अशोक कुमार जी, अशोक अध्यापक जी, सब लोग मिल कर के उनसे बात करेंगे कि जो चीज़ें हमारे क्षेत्र में भाई कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी बढ़ रही, जो काम के लेकर, समाज को लेकर के, उनसे बात करेंगे और जल्द से जल्द, जैसे पुराना उनका एक शेड्यूल चलता था कि सुख दुख में हमेशा आते थे जाते थे, तो पूरा प्रयास रहेगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम आदरणीय भदोही के लोकप्रिय सांसद जी को इस बात को अवगत कराएंगे और पूरा, और आप सबको आश्वस्त कराते हैं कि ये विश्वास भी है, जो हमारे सांसद हैं हम सब की बात को ज़रूर सुनेंगे और लोगों के सुख दुख में पहुंचकर सबके कष्टों में अपना जो है भाग देंगे। जैसे कुछ देखा जाए कि तमाम ऐसे काम हैं जहाँ पे छोटे छोटे गांव से जुड़े रहते हैं रोड को लेकर। जैसे हमने देखा बरौत से, और ये बात करें बसवापुर चौराहे तक, इतना जर्जर अवस्था है कि लोग कम से कम 1000 बस्तियाँ उस पर जुड़ी है, और मेन आवागमन प्रयागराज को लेकर है, उस पर भी कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लोग का कहना है। कि इसके पहले जो भी सांसद रहे रमेश चंद्र बिंद जी, इस बार हैं तो क्या करा पाएंगे इसको, और बोले भी थे। और देखिए, ये बात सही है। जो हमारे पूर्व के सांसद थे आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद सर जी, उन्होंने बहुत कार्य किया है। उन्होंने कभी अपने एक समाज को लेकर काम नहीं किया है कि हम जहाँ बिंद बस्ती है वहीं काम कराएं। उनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उन्होंने हर समाज को जोड़ने की जो सड़कें थी, काफ़ी उन्होंने सड़क का निर्माण कराया है। और हमारे भदोही के जो नवनिर्वाचित न्यू सांसद हुए हैं, जिन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, तो पहली बार उन्होंने सदन में बिठौली का जो रोड आप कर रहे हैं, बरौत से लेकर बसवापुर चौराहे तक आने वाली रोड का उन्होंने बात उठाया था। और आज जो है आपके कलिंजरा रोड की जो है, और आपका कार्य आपके सामने शुरू हो गया है और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द वह पूर्ण रूप से बनकर आप सबके सामने आएगी। और देखिए, हम बात करें इनसे भी, सर से भी जानेंगे, क्योंकि इन्होंने भी समाज को लेकर जो बीड़ा उठाई थी, और इनका भी सांसद जी का करीबी लगाव है, हम इनसे भी जानेंगे। क्या आप जो लोगों के बीच में मुद्दा लेके चले हैं उसको करा पाएंगे क्या? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय जो है सांसद जी डॉक्टर विनोद बिंद जी लोगों के जो है मनोकामना पर जो है खरे उतरेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और आपके जो मन में चल रहा है उसका भी समाधान होगा। और अगर देखा जाए, जैसे यह सबसे ज़्यादा होता है कि यह राजनीति नहीं, राजनीति के चक्कर में लोग आते हैं, और भदोही में एक ऐसा सीट माना जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि लोग परेशान हैं कि यहाँ यहाँ के बिंद क्या कमज़ोर और लाचार दिखते हैं? जो कि अगर बात करें, जो यहाँ पे लोकसभा 78 में 2 बार का जो चुनाव हुआ है, बाहरी लोग लेकर जा रहे हैं, ऐसे बिंद समाज का कहना है।
मैं भदोही की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, तो भदोही की जनता वो अतिथि देवो भव का सम्मान करती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि भदोही में कोई कमज़ोर और कुचला और लाचार है। ये जो है गलत तर्क दिया जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और बहुत सभ्य और बहुत सज्जन हैं, जो कि ये इस चीज़ को समझते हैं अतिथि देवो भव। हमारे लिए जो है आप भदोही में देखते होंगे कि जो भी आया उसका मान सम्मान बढ़ाए, अतिथि की तरह मानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आपके कार्यकाल में यहाँ का जनता एकदम खुश दिखाई देगा? जी, हमारा कोई कार्यकाल नहीं है सर, हम आपकी ही तरह हैं। यहाँ पे जो आदरणीय सांसद जी हैं लेकिन और यह देखने को मिला है कि आपके ही द्वारा और आप लोग 5 मसीहा ऐसे थे जो आज यहाँ के सांसद के रूप में डॉक्टर साहब खड़े हैं और लोग जानते भी हैं, बिंद समाज में भी लोग जानते हैं, हमने देखा है। तो इस पे क्या करा पाएंगे उनके लिए? ऐसा कुछ नहीं सर, जैसे एक संबंध होता है वैसे आदरणीय जी से हम लोगों का संबंध है और संबंध से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो आपका नज़रिया है, आप देखने के लिए हमको चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जिस प्रकार से आपसे हमारा संबंध है उसी प्रकार उनसे संबंध है। और ये है कि जो आप कह रहे हैं करने और कराने के, हम लोग करने कराने के लिए नहीं, हम लोग ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो है सलाह देते हैं और जो है परामर्श देते हैं, बाकी और कुछ नहीं। और आशा रखते हैं कि जो है कि हम लोग जो सलाह परामर्श देंगे उस बात को माना जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। तो क्या लग रहा है जैसे चुनाव परिवर्तन होते जा रहा है, चेहरे बदल जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में फिर परिवर्तन होगा लोकसभा में, या आदरणीय डॉक्टर साहब ही अपना बरकरार रहेंगे? ये भविष्य की बातें भविष्य ही बता सकता है, कोई मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ। फिलहाल मैं ये जानता हूँ कि जो